चर्चा करेंगे कि भक्ति से कैसे चमत्कार होते हैं और अतिशय होते हैं, और जिनेंद्र भक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुख को देने वाली होती है, और भक्ति से तन मन वचन वतन धन जीवन सफल हो जाता है। भक्ति पूजा भक्ति एक अमृत रस है। जब भरत चक्रवर्ती पूजन करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे, और आज हम पूजन करते हैं आप लोग, तो कई लोग तो बड़ी भक्ति भाव से करते हैं, कई लोग सिर्फ औपचारिकता कर लेते हैं। तो भक्ति से शरीर मन आत्मा हृदय समाज देश परिवार और लोक शुद्ध होता है। तो मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा है उसको अगर हमें खोलना है तो एक भक्ति ही है जिसके माध्यम से हम ताला खोल सकते हैं। जो तल्लीनता से भक्ति करते हैं तो अतिशय चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। भक्ति से आनंद उत्साह और सफलता की प्राप्ति होती है। पूजा भक्ति मोक्ष हेतु वैयावृत्ति तप है, अतिथि संविभाग व्रत है, सामायिक है और पदस्थ ध्यान भी कहा गया है। तो भक्ति से ऊर्जा मिलती है और रसायन का स्राव होता है। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि अरहंतादिक के गुणों में प्रीति होना भक्ति है। जिस प्रकार से साधु संत से आप लोग प्रीति करते हैं, इसी प्रकार से भगवान से भी जो प्रीति होती है वही ही भक्ति कही गई है। तो भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना भक्ति है। परिणामों का निर्मल होना ही भक्ति का मूल है, मूल उद्देश्य है। तो अरहंतादिक पूज्य भगवंतों के गुणों का स्मरण करना और साधना, उनकी प्राप्ति की भावना एवं बहुमान होना अनेक माध्यम होते हैं। इसके विभिन्न रूप होते हैं, स्तुति, स्तवना, स्तवन आदि, ये भक्ति के विभिन्न रूप हैं। तो विद्यमान अल्प गुणों का उल्लंघन कर उन गुणों की अधिकता का कथन करना ही स्तुति है। ऐसे ऐसे स्तुति लिखे गए हैं जिनके माध्यम से अतिशय और चमत्कार हुए। मुझे एक घटना याद आ रही है कि पंडित वृंदावन दास जी स्तुति बनाते थे जिन्होंने संकट मोचन बिनती लिखी है। उसका चमत्कार कैसे हुआ आपके सामने घटना आती है कि वह स्तुति बनाते जाते और भैरवी में गाते जाते थे। कविता करने की इनमें अपूर्व शक्ति थी और जिनेंद्र देव के ध्यान में मगन होकर धारा प्रवाह कविता कर सकते थे। जो कवि थे उनके ससुर काशी के बड़े भारी धनिक थे तथा इनके यहाँ टकसाल था, यानी सिक्के बनाने का कारखाना का काम होता था। एक दिन एक अंग्रेज इनके ससुर की टकसाल देखने आया और वृंदावन दास जी ने जो भी उस समय वहीं थे, तो वृंदावन दास ने फटकार लगाई और अंग्रेज को टकसाल नहीं देखने दी। वह अंग्रेज नाराज होकर चला गया। कालांतर में वही अंग्रेज काशी में कलेक्टर बनकर आया था। उस समय वृंदावन सरकारी खजांची थे। साहब बहादुर यानी कलेक्टर साहब ने प्रथम मुलाकात में ही पंडित वृंदावन दास जी को पहचान लिया। पूर्व बैरवश साहब बहादुर ने एक जाल बनाकर कवि को 3 वर्ष की जेल की सजा सुना दी। जेल में ही बैठे कवि ने उक्त भक्ति पद बनाया। इसी वक्त कलेक्टर साहब जेल का निरीक्षण करने आए और आप बड़ी भक्ति भाव से हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ये भक्ति पढ़ रहे थे। इस स्तुति को बनाते जा रहे थे और गाते जा रहे थे। कलेक्टर साहब इनकी स्तुति से प्रभावित हुए और पूछा, खजांची बाबू पर ये ध्यानस्थ थे। उन्होंने नहीं सुना, ध्यान ही नहीं दिया कलेक्टर साहब की बात पर। और फिर कलेक्टरी में सिपाही द्वारा आपको बुलाया गया और पूछा गया कि तुम क्या गाटा। अंग्रेजी में बोलता तुम क्या गाटा। तो कवि ने, वो क्यों रोता था, तू रोता क्यों है और गाता क्या है। तो कवि ने पूरी स्तुति गाकर अर्थ भी सुनाया। तो साहब इतने प्रसन्न हुए कि इस घटना के तीसरे दिन ही उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। तभी उक्त बिनती संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुई। कवि इतने काव्य में प्रवीण थे कि प्रतिदिन पूजा लिखते थे और प्रतिदिन पूजन करते थे जिन मंदिर में, और
कभी भी बासी पूजा नहीं करते थे। तो ये प्रभाव होता है भक्ति का कि जो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पूजा भक्ति से क्या होता है। तो धार्मिक आयोजन में भाग लेने का मनोवैज्ञानिक महत्व है कि यह मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि आत्मा, शरीर, प्रकृति आदि पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। हमारी आस्था और मोह भावना जिससे जुड़ी होती है उसी को याद करते ही अथवा स्पर्श करते ही हमारी ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में नलिका विहीन एवं नलिका सहित अनेक ग्रंथियां होती हैं और नलिका विहीन ग्रंथियों में तो तत्काल ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर की पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्रंथि में लगभग 12 प्रकार के रसायन भरे हुए रहते हैं। वे रसायन हमारे आचार, विचार और आस्था के अनुसार निकलते हैं। हमारी जिसके प्रति आस्था और कर्तव्य जुड़ा होता है उसके लिए दान देने से अथवा पूजन, दर्शन और बिंब प्रतिष्ठा, अनुष्ठान आदि कार्यक्रमों में भाग लेने से ग्रंथियों में स्थित रसायन निकल लगते हैं जो आनंद की अनुभूति देते हैं। अतः ऐसे धार्मिक आयोजन से तन मन प्रसन्न व स्वस्थ रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। तो पूजा भक्ति से 3 लोक में दर्शनीय, पूजनीय व स्तवनीय होता है व्यक्ति, जो व्यक्ति को सब कुछ देने वाली होती है। तो जिनेन्द्र भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ ही से पुण्य कराने वाली एवं परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाली है। भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने में व आत्मा से साक्षात्कार कराने में श्रेष्ठतम साधन है। हे प्रभु, आपका स्तवन तो दूर रहे, आपके गुणों की कथा भी भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। और जिनेन्द्र प्रभु के नाम स्मरण से मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है। कोई भय नहीं होता है, बाहरी शक्तियां कभी उपद्रव नहीं कर सकती और अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे पुण्य कीर्ति मुनीन्द्र, आपका कीर्तन भी हमें पवित्र करता है। आज लोग और पाप के कार्यों में तो लगे रहते हैं, जब भी बात आती है अभिषेक की और पूजन की तो दूर भग जाते हैं। ऐसे लोगों को कहने से उनको लाभ जरूर होगा कि आप पूजन करके तो देखो, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जितने भी आचार्य महाराज हुए हैं और जो भी जिनने जो कुछ भी पाया है और महान बने हैं, वह इसी भक्ति के द्वारा ही बने हैं। तो हे प्रभु, आपके नाम कीर्तन रूपी जल से समस्त प्रकार की अग्नियां स्वयमेव शांत हो जाती हैं। यहाँ तक कि भवाताप भी नाम मात्र का स्मरण करने से शांत हो जाते हैं। जिन भव्य पुरुषों के हृदय में आपकी नाम रूपी नाग दमनी विद्यमान है, उस भव्य पुरुष का कर्ण रूपी विषधर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हे जिनेन्द्र प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। हे शांति प्रभु, शांति को देने वाले, आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। आत्महितेषु, जीव मात्र रूपी नौका के द्वारा ही भव वाराधि को पार करने में समर्थ होते हैं और सच्ची जिनेन्द्र भक्ति कठिन कर्मों का क्षय करने में सक्षम है। तो भक्ति मुक्ति महल की चाबी तो है ही, और गुणी जनों में दान, पूजा, विनय, बहुमान होना ही भक्ति है। यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है। भक्ति जीवन जीने की कला सिखाती है, भक्ति मरण से बचाती है, भक्ति श्रद्धा की कसौटी है, भक्ति एक सरिता है, विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है। और प्रभु के गुणानुवाद को भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना या प्रार्थना कहते हैं। भक्ति से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, मन का विकार धुल जाता है। इससे शरीर, समाज, देश, परिवार शुद्ध होता है। इसी क्रम में एक बहुत सुंदर सा भजन है। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी, सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूल पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। चाहे सुख का खिला हो बगीचा,
अथवा दुख के हो बादल घनेरे, चाहे अमृत का सागर भरा हो, अथवा दुख के मरुस्थल के डेरे, तो भी फूलों कभी ना सुखों में, ना ही दुख का पड़े जोर भारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूल पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। पाके धन संपदा ज्ञान कुर्सी, हम न आतंक को अब मचाएं। हो के बलहीन निर्धन विचारे, ना ही लालच नहीं क्रोध लाए। देखे कभी न देखे सपने कभी ना महल के, सूखी रोटी लगे घर की प्यारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूलो पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। चाहे छाया मिले ठंडी ठंडी, या हो गर्मी कड़ी धूप तपती। चाहे कांटे गड़े कीच पत्थर, अथवा मखमल मिले फूल धरती। तो भी मंजिल को बढ़ते चले हम, छोड़े मोड़े न सुब्रत की पारी। सह के तूफान कर्मों की आंधी, भूल पूजा कभी ना तुम्हारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। इतना साहस हमें देना भगवन, श्रद्धा टूटे कभी ना हमारी। इस तरीके जिस प्रकार से रावण ने जब उसकी बीड़ा बजाते बजाते वह इस भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता था कि उसकी बीड़ा का तार टूट जाता, तो वह अपनी नस निकाल कर उस बीड़ा में लगा देता उस तार की जगह। ऐसी भक्ति होती है। और कई बार ऐसे बहुत से प्रसंग आए, और जब भक्ति की बात आई तो चाहे आचार्य मानतुंग हो, चाहे आचार्य शमंत भद्र स्वामी हो, चाहे विसापहार स्तोत्र की रचना जिन्होंने की, और भी बादीराज मुनि महाराज, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब भक्ति में व्यक्ति इतना तन्मय हो जाता है बिल्कुल कि बस सब कुछ भूल जाता है, वही भक्ति मुक्ति में कारण बनती है। और अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि वह एकलव्य था जो प्रतिमा थी और वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु के पास जाता है कि मुझे धनुर्विद्या सिखाओ, तो गुरु कहते हैं कि अभी ये विद्या हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे। और वह जाता है जंगल में, एक मिट्टी की प्रतिमा बनाता है और अभ्यास प्रारंभ कर देता है। और अभ्यास करते करते वह धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का पारगामी वह बन जाता है और विद्या को ग्रहण कर लेता है। और दूसरे शिष्य से जब चर्चा होती है तो वह कहता है, तुमने यह विद्या किससे सीखी है? वह कहता है, मैंने गुरु से सीखी है साक्षात। कहाँ है तुम्हारे गुरु? चलो चलते हैं। वन में जाते हैं और वह मिट्टी की प्रतिमा थी, उसके सामने वह अभ्यास करता था। जब भी कुछ गलती हो जाती थी क्षमा मांगता था। तो एक मिट्टी की प्रतिमा से जब वह धनुर्विद्या सीख सकता है, साक्षात गुरु का सानिध्य और आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रेरणा जिस व्यक्ति को मिल जाए, उसके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लग जाते हैं। तो इसलिए ये लोग सोचते हैं कि प्रतिमा क्या कर सकती है। प्रतिमा में ही जब सूर्य मंत्रों के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं, गुणारोपण किया जाता है, तो वह अतिशयकारी और चमत्कारी प्रतिमा बन जाती है। इसलिए गुरु मुख से
जो भी निकलता है वह भी मंत्र बन जाते हैं। इसलिए आप लोग अभिषेक से जुड़ें। जब भी सीता की दाईं आंख फड़कती थी वह अभिषेक करवाती थी। और भी अनेक ऐसे दृष्टांत और उदाहरण मिलते हैं कि जब भी विघ्न बाधाएं आती हैं तो बस प्रभु के दर्शन मात्र से, उनके गुणानुराग से, भक्ति से सब वह दूर हो जाते हैं। इसलिए कष्ट तो सभी के ऊपर आते हैं। जितने महापुरुष हुए हैं, उस पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि कृतांत वक्र सेनापति जब सीता जी को छोड़ने जाता है वन में, और सीता जी से वह कहता है अब मैं जा रहा हूं, तो सीता जी बड़ी अच्छी बात कहती हैं, बड़ी गंभीर बात कहती हैं कि कृतांत वक्र, तुमने तो कहा था कि मैं तीर्थ यात्रा को ले जा रहा हूं रामचंद्र जी की आज्ञा से। तो वह कहता है मुझे जो आज्ञा है मुझे वह करना है, मैं सेनापति हूं। और बस रामचंद्र जी से एक बात कह देना। सीता जी कहती हैं कि जिस प्रकार तुमने दूसरे के कहने पर मुझे छोड़ दिया, उस प्रकार से धर्म को नहीं छोड़ देना। इसलिए जो लोग यह बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुनना कि धर्म ही हमें सहारा देने वाला तो होता है, वही मंजिल पर पहुंचाने वाला होता है। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। इसलिए जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए देश विदेश में जो लोग भी जुड़े हैं, बस आचार्य भगवान हमें हमेशा एक ही बात कहते हैं, तुम किसी भी पद पे रहो, कोई भी कार्य करो, लेकिन भगवान को नहीं भूलना। और खास तौर से अपने नगर के जो मूल नायक हैं उनसे जरूर जुड़े रहना। और जब मूल नायक की बात आती है, मूल नायक हमारे यहाँ के पूरे एनर्जी देने वाले होते हैं। और मूल नायक भगवान को हमेशा एक श्रीफल जरूर चढ़ाएं। प्रतिदिन भगवान को जो श्रीफल चढ़ाता है उसके जीवन में श्री की वृद्धि होती है, उसके कीर्ति में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और हम हमेशा कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो छत्र लगाता है उसके ऊपर भी छत्र लगता है, वह एक छत्र राज करता है। जो भगवान के आगे चमर ढुराता है उसके आगे भी चमर ढुरते हैं। और जो भामंडल लगाता है उसका आभा मंडल पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो जाता है, उसकी कीर्ति फैलती है। इसलिए ये भी एक भक्ति पूजन है। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए तो भगवान की शांति धारा करने से सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अभिषेक के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से एक भगवान के विभिन्न रूप हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की